क्या आप सभी को पता है स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है? तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि स्कैल्पर और स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंट होता है, नए ट्रेडर्स के लिए बेस्ट क्या है, पुराने ट्रेडर्स के लिए क्या बेस्ट है। दोनों चीजों को कंबाइन करके हम चलेंगे और दोनों चीजों को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे ताकि तुम्हें हम समझा सकें, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हमें एक्शन को फास्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक्शन स्लो रखेंगे, जैसे कि मूवमेंट बना, हमने देखा एक सेटअप बन चुका है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमने थोड़ा डिले कर दिया, तो मूवमेंट तुरंत छूट जाएगा, तो ट्रेड हम कर ही नहीं पाएंगे उस दिन। दूसरा क्या है कि पेशेंस प्लस एग्जीक्यूशन। हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए कि मार्केट हमारे लेवल पे आए, वहां पे कंफर्मेशन दे। हम 5 मिनट की कैंडल की 1 या 2 कंफर्मेशन लेते हैं, उसके बाद तुरंत एग्जीक्यूट कर देते हैं अपने ऑर्डर को, ताकि हम ट्रेडिंग कर सकें। क्योंकि अगर हमने डिले कर दिया और मूवमेंट आ गया तो हम दोबारा एंट्री के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तीसरा हमारा डिफरेंस। जैसे कि स्कैल्पिंग में हम कम रिस्क रेशियो लेते हैं, जैसे कि 1:1, यानी कि जितना एसएल लेंगे उतना ही टीपी लेंगे। और दूसरा होता है 1:2, यानी कि हमारा एसएल है 100 रुपए का, लेकिन हम टीपी लेंगे 200 रुपए का, ठीक है। और चौथा है कि एंट्री एंड एग्जिट हम क्विक करेंगे। अगर हम एंट्री करेंगे तो भी फास्ट एंड सही टाइम पे करेंगे, और एग्जिट करेंगे तो भी हम कैंडल को देख के और सही टाइम पे एग्जिट करेंगे, ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम बुक हो, ठीक है। और स्कैल्पिंग में है लो रिस्क। कम रिस्क होगा तो तुम ज्यादा लंबे समय तक टिक पाओगे मार्केट में। और ये इंटरडे की तरफ चलते हैं। इसमें हम एक रूल बना सकते हैं कि एक दिन में हम सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि जैसे कि फॉरेक्स मार्केट हुआ तो 24 घंटे ओपन रहता है, तो तुम कितनी ट्रेड करोगे? पूरे हफ्ते ट्रेड करते रहोगे क्या? ऐसे तुम्हारी कैपिटल जीरो हो जाएगी। तो अगर तुम रूल के मुताबिक चलोगे तो सही है। अगर तुम इंडियन मार्केट करते हो तो तुम्हें एक दिन में एक ट्रेड मिल जाए, वही बहुत है। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, कम टाइम के, मतलब कि हमें ज्यादा समय बैठना भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाए। हमारा अगला पॉइंट है फंडामेंटल सपोर्टिव। मतलब फंडामेंटल सपोर्टिव क्या होता है? जैसे कि हमने कुछ फंडामेंटल्स देखे कि ये न्यूज आ सकती है, मार्केट यहाँ पॉजिटिव है, आज इंडियन मार्केट भी जैसे हम देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, निफ्टी 50 पॉजिटिव है, तो आज स्टॉक्स उठ सकते हैं। तो फंडामेंटल चेंज होंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ ये फंडामेंटल चेंज हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग में बहुत सही तरीके से काम आता है। मतलब कि कोई भी न्यूज का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे कोई अचानक से न्यूज आ जाती है ना, फिर तुरंत ऐसे हिट कर देती है कई बार, तो फिर ऐसे हम उससे बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं और हमें पता है कि आज मार्केट में क्या न्यूज आ सकती है, क्या है कुछ, तो हमें पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और जिससे हम काफी अच्छा कर सकते हैं। और फिर हमारा अगला पॉइंट है मेनली वर्क। मतलब हम 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करते हैं। 5 मिनट में एंट्री लेंगे, 15 मिनट में एनालिसिस करते हैं, विद वॉल्यूम को देखते हैं कि वॉल्यूम कितनी है, कम है, ज्यादा है। जितनी हमें वॉल्यूम चाहिए होगी एक कैंडल को मूव करने के लिए, उतनी वॉल्यूम आ रही है नहीं आ रही है, वो सब हम देखते हैं। और प्रिवेंट फॉर न्यूज, जैसे मैं बताया कि न्यूज से प्रिवेंट हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें पहले ही पता होगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है मार्केट में। तो स्कैल्पिंग के लिए क्या है कि एक ही दिन में तुमने एनालिसिस कर लिया कि हाँ आज ये हो सकता है, आज ये हो सकता है, ठीक है। और इंडियन मार्केट तो खुलती 5.5 या 6 घंटे ऐसे कुछ है, ठीक है। और हमारा अगला पॉइंट है बिगनर फ्रेंडली। मतलब कि जो नए ट्रेडर्स हैं जिनके पास कम कैपिटल होता है, वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल जितनी भी लेके आते हैं, 1000 1200 जितनी भी 1500 2000, वो तुरंत उनको लॉस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके पास कोई रूल नहीं होता। क्योंकि अगर तुम एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को पकड़ के चलोगे ना, तो तुम्हें अपने कैपिटल मैनेज करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम। तुम की कहने का मतलब है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दी सीख जाओगे कैसे मार्केट में सर्वाइव करना है। मार्केट में तुम सर्वाइव कर पाओगे लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। अगर तुमने मार्केट में सर्वाइव करना सीख लिया ना, उसके बाद तुम ऐसे ही ग्रो करते करते चले जाओगे। तो सर्वाइव करना सबसे पहला होता है बिगिनर्स के लिए, कि उनको मार्केट में सर्वाइव करना है। तब मैं नया नया ट्रेडर बना था, तब मैंने स्टार्ट करी थी, तब मैं भी बहुत बार वाइप आउट हुआ हूँ, अपने कैपिटल लेके बहुत बार लॉस करा है, बहुत कैपिटल उड़ाई है। उसके बाद जब जाके मैंने सीखा कि हाँ कैसे हम खुद को रूल्स में बांध के रख सकते हैं। अगर रूल्स में बांध के रखोगे तो तुम बच पाओगे मार्केट से, क्योंकि बाहर नहीं हो पाओगे, मार्केट में टिके भी रहोगे। तो ये तुम्हारे लिए सबसे पहली चीज है कि तुम मार्केट में टिकना। हम अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि हमें बड़ी मूवमेंट्स को प्लान करना होता है, ठीक है। और उसमें हमें पेशेंस भी रखनी पड़ेगी, साइकोलॉजी भी सोचनी पड़ेगी कि मार्केट में ये हो सकता है। ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं, उसमें पूरे फॉलो करते हैं जब तक वो ट्रेंड चलता है, जब तक उसमें वॉल्यूम होती है। उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हाई होता है, जैसे कि मतलब कि हमने उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा रखेंगे ट्रेड में, ठीक है। मतलब कि हम ज्यादा कैपिटल का यूज करेंगे। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई कैसे होगा? जैसे कि 1:2 तो उसमें मिनिमम होगा ही होगा। फिर 1:3 पे भी जा सकते हो, 1:4 भी जा सकते हो। जैसे मार्केट मूवमेंट करता है, तुम अपने टारगेट्स को बढ़ा सकते हो और बड़ी बड़ी ट्रेडिंग करते हो। मतलब कि जैसे कि फॉरेक्स का एग्जांपल ले, जैसे इंडियन मार्केट में तो 6 घंटे मार्केट खुलता है ना, तो उसमें तुम इतनी बड़ी ट्रेड कर नहीं पाओगे। हाँ अगर तुम ऑप्शन ट्रेडर हो तो उसमें अगले दिन तक होल्ड कर सकते हो, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं फॉरेक्स का एग्जांपल देता हूँ कि फॉरेक्स में हम ट्रेड को रख सकते हैं जब तक हमारा SLAT बेट ना हो, जब तक मुझे क्लोज ना करें,
ट्रेडिंग, तो हम तब ट्रेड को रख सकते हैं। वो 7 दिन खुलता है, 24 घंटे खुलता है, ठीक है। तो उसमें तो ये स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है भी और नहीं भी है, क्योंकि कभी कभी ट्रम्प की न्यूज आ जाती है कि अब ये होगा वो होगा, उसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करता है, फिर मार्केट ट्रैप करता है बंदों को, ट्रैपिंग से भी बचना होता है। तो न्यूज इंपैक्ट उसमें बहुत ज्यादा है, तो उससे बच के रखना पड़ेगा और खुद के रेशियो को हर ट्रेड में हमें चेंज करना पड़ सकता है या मैनेज करना पड़ सकता है, ठीक है। और उसमें वेट फॉर मैनी कंफर्मेशन, हमारा अगला पॉइंट है, बहुत ज्यादा कंफर्मेशन का हम वेट करते हैं एंट्री के लिए। जैसे कि हमने एक लेवल पकड़ा, वो लेवल है रेसिस्टेंस लेवल है, वहां से हमें शॉर्ट करना है, तो हमें पहले देखना है मार्केट ऊपर आ रही है तो ऊपर वॉल्यूम के साथ ही आएगी थोड़ी बहुत, तो फिर देख रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज हो रही है नहीं हो रही, फिर कैंडलस्टिक देखनी होती है, फिर पूरा स्विंग बनेगा, नीचे जाएगी, थोड़ा मूवमेंट करेगी, देन ऊपर आएगी, फिर लिक्विडेट करने के बाद फिर हमें एंटर करना है। तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है हमें, ठीक है। अगला पॉइंट है हाई रिस्क, उसमें हमें क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी, यानी कि बहुत बड़ा रिस्क है। अगर मार्केट एंट्री लेते ही अपोजिट चला जाए तो बहुत बड़ा एसएल कटेगा, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, लॉस भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन तो वो डिपेंड करता है कि तुमने कितनी क्वांटिटी रखी है। अगर तुम कम क्वांटिटी रखोगे तो तुम उसे पूरी स्विंग ट्रेडिंग को बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि ना स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक लेवल पे जाने के बाद तुम्हें कुछ न कुछ क्वांटिटी बुक करनी होती है। जैसे कि मैंने 500 क्वांटिटी ली किसी भी शेयर में या किसी भी चार्ट में, मैंने ली 500 क्वांटिटी, तो वो 10 पॉइंट मूव करा तो मैं उसमें से 100 क्वांटिटी हटा दूंगा। तो ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी कम कर दूंगा, जिससे मेरा रिस्क कम होता जाएगा और प्रॉफिट बुक होता जाएगा, ठीक है। अगला अगला हमारा पॉइंट है होल्डिंग फॉर टीपी और एसएल। जब तक टीपी या एसएल ना मिले तब तक हमें होल्ड करना पड़ता है, यानी कि पेशेंस बहुत लंबे समय तक। कई बार मार्केट साइडवेज हो जाती है, और सैटरडे संडे तो मैं मार्केट बिल्कुल करता ही नहीं हूँ फॉरेक्स वाली, तो इतनी साइडवेज रहती है और ट्रैप रहती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल उस टाइम फंडामेंटल काम नहीं करता, वो एकदम ट्रैप हो जाती है, ठीक है। उसमें इतनी वॉल्यूम भी काम नहीं करती उस दिन। तो जब तक तुम्हारा टीपी ना आए या जब तक एसएल ना जाए तब तक तुम्हें होल्ड करना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, टाइम के तुम बार बार उससे तुम मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ क्या हम रिस्क फ्री कर सकते हैं, तो कुछ मूवमेंट मिला नहीं मिला, अगेंस्ट मूवमेंट भी मिल सकता है, बहुत टाइम लगता है। मतलब कि तुम किसी किसी ट्रेड को तुम 1-2 दिन तक होल्ड करनी पड़ सकती है, 3-4 दिन तक होल्ड करनी पड़ सकती है। अगर तुम फुल टाइम ट्रेडर हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट है, लेकिन अगर तुम काम करते हो, कहीं जॉब करते हो या स्टूडेंट हो तो तुम मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, मुझे भी आती है। इसलिए मैं फिलहाल स्कैल्पिंग ही करता हूँ, और टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एक ट्रेड को कंप्लीट करने में। फंडामेंटल्स चेंज होते हैं उसमें, कभी भी मार्केट में कोई भी न्यूज इंपैक्ट हो जाती है। मान लें हमने शॉर्ट करा, कोई न्यूज आई, ट्रम्प ने कोई तुरंत कुछ न्यूज डाल दी और वो फट गया मार्केट, तो तुरंत ऐसा चला जाता है, जो बहुत बेकार। मतलब जिस ट्रेड को तुम 1-2 दिन तक होल्ड कर रहे हो उसमें तुरंत ऐसा चला जाए, वो भी किसी न्यूज से, तो बहुत बेकार लगता है। और न्यूज में तो कंट्रोल होता ही नहीं मार्केट में। मैंने भी बहुत कम ट्रेडिंग करी न्यूज में भाई, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है उस टाइम मार्केट। वर्क ऑन एवरी टाइम फ्रेम, हमें बहुत सारे टाइम फ्रेम में वर्क करना पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि 1 डे में, 4 आवर में, 1 आवर में, 15 मिनट में, 5 मिनट में। 1 डे में हमें देखना पड़ता है कि आज टोटल कितनी वॉल्यूम है अभी तक, कहाँ तक मार्केट मूव कर सकती है। 4 आवर में देखना पड़ता है कि क्या क्या अपकमिंग लेवल्स हैं, कहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, कितनी वॉल्यूम और आ रही है। 1 आवर में भी हमें लेवल ड्रॉ करने पड़ते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब लेवल ढूंढने पड़ता है। 15 मिनट में हमें कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। 5 मिनट हम जस्ट फॉर ट्रैक करने के लिए देखते हैं कि हाँ मार्केट में क्या हो रहा है। और न्यूज इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है इसमें, कोई भी न्यूज इफेक्ट करी तुम्हारा तुरंत ऐसे फट जा सकता है। कई बार न्यूज तुम्हारे साथ भी हो जाती है। एक बार मैंने भी ट्रेड ली थी, शॉर्ट करी थी, तुरंत ट्रम्प ने कुछ न्यूज डाल दी, वो मार्केट पूरा गिर गया और मैंने शॉर्ट कर रखा था, तुरंत टीपी मिल गया। दोनों चीजें हैं, न्यूज में तुम्हें टीपी भी बहुत जल्दी मिल सकता है और एसएल बहुत जल्दी मिल सकता है। लेकिन बात यह कि न्यूज में ना वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि कई बार मार्केट तुमने शॉर्ट करा, तुम्हारा एसएल हिट करेगा, उसके बाद तुम्हें मूवमेंट देगा, तो तुम बाहर हो जाओगे तो तुम्हें क्या मूवमेंट मिलेगा ना। और एक्सपीरियंस ट्रेडर फ्रेंडली होता है ये स्विंग ट्रेडिंग, मतलब कि जिसका एक्सपीरियंस है। जैसे कि तुम पहले स्कैल्पिंग करोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ ऐसे हम पेशेंस रखते हैं, ऐसे ये करते हैं, तो तुम एक्सपीरियंस हो जाओगे 1-2 साल बाद। जब तुम सोचोगे हाँ मेरे पास पैसे भी हैं, कैपिटल भी मेरी वो शॉर्ट नहीं होगी, मेरे पे बहुत पैसा उसके बाद भी बचा हुआ है, तो तुम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन अभी तुम नहीं हो तो फिर अभी मत करो स्विंग ट्रेडिंग, बाद में करना। तो फिलहाल यही कहूँ कि तुम अभी स्कैल्पिंग करो, स्कैल्पर बनो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी कैपिटल को भी वॉश आउट होने से बचाता है, और ऊपर से तुम बहुत अच्छा कर सकते हो इसमें एक्सपीरियंस लो, गेन करो एक्सपीरियंस, उसका तुम स्विंग ट्रेडर बनना, क्योंकि उसके लिए बैकअप कैपिटल चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। कई बार ऐसे लेट होता है और थोड़े ज्यादा बड़े बड़े ऐसे रखने पड़ेंगे, तब जाके तुम स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आप ही के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट मैं लाता रहूंगा, को ट्रेडिंग करना सिखाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।